जंकुक, तुम अभी तक रेडी नहीं हुए? हमें निकलना है ना। हाँ हो रेडी, चलिए। ये क्या बकवास है जंकुक? शादी है तुम्हारी? ये पूरा ब्लैक पैक क्या पहन के आए हो? हाँ, किसकी मौत की मातम मनाने जा रहे हो वहाँ? छोड़ो, अभी हमें चलना चाहिए क्योंकि वैसे भी हम लेट हो चुके हैं, वरना इसको मैं अभी बेचता चेंज करने के लिए। हाय, ब्यूटीफुल तो मैं लग रही हूँ, एकदम प्रिंसेस। मानना पड़ेगा, सुंदर तो मैं हूँ। अब बस और कुछ घंटों की बात है और फिर मेरा पीछा छूट जाएगा मेरे एनिमी से। बेटा क्या बड़बड़ कर रही हो अपने आप से ही? चलो जंकुक लोग आ गए हैं। हाँ चलिए, लेट हो जाएंगे वरना हम लोग। फिर वो लोग वेन्यू पे चले जाते हैं जहाँ पर जंकुक और उसके पेरेंट्स आए हुए थे। जंकुक बेटा, मेरे बच्चे का ख्याल रखना। डोंट वरी अप्पा, मैं उसका ख्याल रखूंगा। ओह गॉड, इसका हाथ इतना ठंडा क्यों लग रहा है कि अभी अभी फ्रीजर से निकाल के लाया है। डोंट वरी अप्पा, मैं आपको डिसअपॉइंट नहीं करूंगा। ओह गॉड, इस आदमी को देखो, पूरा ब्लैक आउटफिट में आया, लग रहा है कि अपना ही फनरल एडवांस में सेलिब्रेट कर रहा है। डूड, आज तुम्हारा शादी है, थोड़ा तो स्माइल कर दो, मैं इतनी ब्यूटीफुल लग रही हूँ। हाँ चलो स्टेज पे, लेट हो रहा है। गाइस, क्रिश्चियन में लोग शादी में व्हाइट ड्रेस पहनते हैं और मरने के बाद ब्लैक, से इसीलिए भी उससे कंपेयर कर रही थी, तो कंफ्यूज मत होना। और इसी तरह शादी हो जाता है और फिर जंगू को बोलते हैं कि वी को किस करने के लिए, पर जंगू उसके फोरहेड पे किस करता है ना कि लिप्स पे, तो वी थोड़ा डिसअपॉइंट हो जाती है। गॉड सीरियसली, ये कैसा इंसान है? हाँ, मैंने क्या क्या सोचा था और ये क्या हो रहा है? बिहेव तैयार, नाउ यू आर जियोन तैयार। सो ये अजीब गरीब फेसेस बनाना बंद करो। हाँ, आई एम सॉरी। फिर सब लोग आके उन लोगों को कॉन्ग्रेचुलेट करने लगते हैं और जंकुक के कुछ फ्रेंड्स भी आ जाते हैं। जंकुक शी, इंट्रोड्यूस नहीं कराएगा अपनी वाइफ से हमें? कॉन्ग्रेचुलेशंस ब्रो, कॉन्ग्रेचुलेशंस भी। थैंक यू अप्पा। कॉन्ग्रेचुलेशन गाइस, आखिरकार तू भी बर्बाद हो ही गया जंकुक। थैंक यू। फिर सब लोग अपने अपने काम पे व्यस्त हो जाते हैं और भी बहुत ज्यादा अकेली फील करती है। ओह गॉड, देखो सब लोग अपने पे बिजी हो गए, अब मैं क्या करूं? डोंट बी सैड, ये तेरा स्पेशल डे है तो तू इसे सेलिब्रेट करेगी एक पेग के साथ। क्या हुआ अगर मैं अंडर एज हुई तो एक पेग तो बनता ही है। फिर क्या अपनी लाइफ का फर्स्ट ड्रिंक लेने बारटेंडर के पास चली जाती है। भैया एक रेनबो ड्रिंक देना। सॉरी मैम, क्या रेनबो ड्रिंक? वो क्या होता है? अरे आई मीन कलरफुल ड्रिंक। ओके मैम, प्लीज हैव अ सीट, मैं कोशिश करूंगा। हियर इज योर रेनबो ड्रिंक मैम, प्लीज। थैंक यू भैया। भैया एक और ड्रिंक देना। मैम आप तो एक ही कप में ड्रंक हो गए, और मत पीजिए वरना संभाल नहीं पाएंगे अपने आप को। अरे नहीं नहीं भैया, कुछ नहीं होगा, आप एक और दो। आई थिंक मुझे सर को बुलाना चाहिए। फिर वो बारटेंडर जंकुक के गार्ड को बुला के जंकुक को बुलाने के लिए बोलते हैं और कुछ टाइम बाद जंकुक आ जाता है। What the hell? No way, ये ड्रंक कैसे हो गई? अरे आप भी इधर आए हो पीने? हाँ भैया, इन्हें भी एक रेनबो ड्रिंक देना। गॉड, ये पागल हो गई है क्या? चलो अच्छा, तो मुझे जाना है यहाँ से। अरे क्या कर रहे हो ये आप? हाँ छोड़ो मुझे। ओह गॉड, प्लीज शट अप यार, तुम इतना बकबक करती हो, चलो यहाँ से। गाइस, इमेजिन कर लो कि गाउन में है, वेडिंग गाउन में, और ये वेडिंग वेन्यू, तो वो लोग बाद में निकल जाते हैं वहाँ किसी को इन्फॉर्म किए बिना। गाइस, इमेजिन के यहाँ पर सो रही है। फिर जंकुक वी को अपने शेयर बेडरूम में लेके जाता है और उसे वहाँ पर सुला देता है। कुछ टाइम बाद जंकुक फ्रेश होके आता है बाहर और देखता है कि वी बहुत ज़्यादा ही अनकंफर्टेबली इस गाउन पे लेटी हुई थी, मतलब गाउन उसके पहनने में था। फिर जंकुक दौड़ के नीचे जाता है, जस्ट रियलाइज कि कोई भी कोवर्कर्स नहीं थे नीचे, तो वापस बेचारे को थक हार के ऊपर जाना ही पड़ता है। और गॉड, मोम को भी आज ही सारे को लीव देना था क्या? फिर जंकुक अपने शेयर बेडरूम में जाता है और टे को ढूंढने लगता है क्योंकि वो बेड पे नहीं थी, पर कुछ टाइम इधर उधर देखने के बाद जंकुक को दिखाई देता है कि टे रूम के एक कोने में बैठी हुई होती है। ओह गॉड, ये पागल है क्या? अरे आप आ गए। फिर जंकुक की तरफ बढ़ने लगता है कि व्यूज की तरफ बढ़ने लगती है कुछ अजीब तरीके से, मतलब कि जैसे घोस्ट बढ़ते हैं ना फ्लोर में, ऐसे हाथ दे दे कर। और जंकुक थोड़ा डर जाता है और फिर भी उसके पास आके उसके ऊपर बैठ जाती है। हाँ, मम्मी, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई? हाँ,
एक तो मेरी शादी में तुमने काला कपड़ा पहना, जैसे कि लग रहा था तुम किसी के फनरेट पे आए हुए हो। ऊपर से तुम हंस भी नहीं रहे थे, एक बार स्माइल भी नहीं किया, जैसे कि लग रहा था तुम रोबोट हो क्या तुम। फिर जंकुक गुस्से में तेयोंग को अपने ऊपर से धक्का मार के हटाता है, जैसे कि हम लोग अपने खिलौने को हटाते हैं। What the hell? ये कैसी मेंटल लड़की है। I swear to God, अगर तुम होश पे होती ना तो तुम्हें बताता। हाय हाय, कोई ऐसे किसी को फेंकता है क्या? हाय मेरी कमर तोड़ दी थी। Shut up, stupid girl. तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रही हो? You giant human being, I hate you. इतनी जोर से फेंका, मेरी कमर तोड़ दी तुमने। हाय मुझे दुख हो रहा है, दर्द हो रहा है। Shut up, चुपचाप बैठो यहाँ पर। मैं अपने कपड़े ला के देता हूँ, वो पहन लेना, क्योंकि तुम्हारे कपड़े तो लाए नहीं हमने। और हाँ, चुपचाप शांति से बैठना। Don't care, I hate you. फिर जंकुक अपने कपड़े में चला जाता है वी के लिए कुछ कंफर्टेबल क्लॉथ्स लाने। फिर कुछ टाइम बाद वो आता है तो देखता है कि वी डेड बॉडी की तरह सोई हुई है जमीन पे। वो कितना भी उठाने का कोशिश करता है पर वो उठती ही नहीं है। लास्टली जंकुक के पास कोई ऑप्शन नहीं होता है तो जंकुक खुद ही वी का क्लॉथ्स चेंज करा देता है। कहाँ हूँ मैं? ओह गॉड, कहीं मैं किडनैप तो नहीं हो गई? हो गई तो क्या होगा, सो ही जाती हूँ, तब तक कि अम्मा पापा तो आ ही जाएंगे मुझे बचाने। मम्मा इतना दर्द क्यों हो रहा है मेरे सर में? ते अपने सर दर्द में इतना ही बिजी थी कि उसे पता ही नहीं चलता कि जंकुक फूड ट्रेलर के कब रूम में घुसता है और उसके पास आके बैठता है। तुमने मेरा किडनैपिंग क्यों किया? क्या किडनैपिंग? पागल हो गई हो क्या? सोचा था हाँ ड्रिंक करने के बाद तुम्हारा स्टमक पेन होगा, हेडेक होगा, बट ये नहीं सोचा था कि तुम अपनी मेमोरी भी लॉस कर दोगी। ओह हाँ, याद आया, हमारी शादी हो गई है, तुम मेरे हस्बैंड हो ना। और जबकि तुम्हें सब याद आ गया है तो तुम मुझे बताओगी तुमने ड्रिंक क्यों किया, जबकि तुम्हें पता था ये कितना इम्पोर्टेंट डे था। तुम्हारी वजह से हमें वहाँ से इतना जल्दी आना पड़ा। I'm sorry, नेक्स्ट टाइम नहीं होगा। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है, एक्सप्लेनेशन चाहिए मुझे। क्यों किया तुमने ऐसा कल? हाँ तुम्हें पता था ना कितना इम्पोर्टेंट डे था, क्यों किया तुमने ड्रिंक, मोरओवर अंडर एज? तुम इतने छोटे मैटर के लिए मुझे डांट क्यों रहे हो? मैंने तुम्हें सॉरी बोला है ना, और प्रॉमिस भी किया है ना, मैं और कभी नहीं करूँगी ऐसा। मुझे बस थोड़ा सा फन चाहिए था, इसीलिए बस। ये तुम्हारे लिए छोटा मैटर हो सकता है, मेरे लिए नहीं। आई प्रॉमिस टू माई सेल्फ, ये कभी होने ही नहीं दूंगा मैं तुम्हारी लाइफ में। एक्चुअली के पेरेंट्स ने उसे बहुत प्यार से पाला था और उससे कभी भी ऊंची आवाज में बात नहीं करते थे, तो आज जंकुक ने इतना डांटा उसे और उसे रोना आ जाता है तो वो दौड़ दौड़ के बाथरूम के अंदर चली जाती है। आज तक मेरे माँ पापा ने मुझे नहीं डांटा, मेरी कितनी भी बड़ी गलती क्यों ना हो, उन्होंने मुझ पे आवाज नहीं उठाया। और इसको देखो, शादी के दूसरे दिन ही मुझे इतना सब सुना रहा है, मुझे रुला रहा है। इससे तो साफ साफ नजर आता है कि उसे शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आप लोग कंफ्यूज मत हो कि वी इतना चाइल्डिश क्यों है, क्योंकि वो सिर्फ 15 इयर्स की है। उन लोग के घर पे अंडरवर्ल्ड और बिजनेस को लेके कुछ प्रॉब्लम हो गया था, इसीलिए उसे अनफॉर्चुनेटली जंकुक के साथ शादी करना। फिर वी अपना मॉर्निंग रूटीन कर लेती है और बाहर निकल जाती है। पर वो देखती है जंकुक बैठा हुआ होता है बेड पे, तो वो अपना मुंडी नीचे करके जाने लगती कि जंकुक उसे आवाज देता है, इधर आओ। फिर जंकुक का आवाज सुनती है, वहाँ पर खड़ी होती है, फिर आगे चलने लगती है। मुझे और गुस्सा मत दिलाओ, चुपचाप इधर आओ। तुम कौन होते हो ये बोलने वाले? मुझे रिपीट मत करवाओ, चुपचाप इधर आओ, बोला ना? तो मत करना रिपीट, मैं अपना ख्याल खुद रख लूंगी। Don't you dare to raise your voice at me, understand? 3 things I hate the most. Number 1, disobedience. Number 2, lying. Number 3, betrayal. और अगर कोई इन सब में से एक भी करता है तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा, understand? तो next time याद रखना। Words, I need words. समझ गई मैं। हाँ तो अभी क्या करें? नीचे उतारो मुझे। नो बेबी, आपको नीचे उतारने के लिए थोड़ा ही उठाया है। ओके गाइस, सो आज के लिए इतना ही, बाकी जब हम नेक्स्ट पार्ट
में देखेंगे। आप लोग ज़रूर बताना कि ये स्टोरी कैसा लगा आप लोग को, आगे भी और भी इंटरेस्टिंग होगा तो बताना कैसा लगा। प्लीज़ यार, शो सम सपोर्ट एंड लव।